अब हम क्विज़ वीक 7 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये बताया है कि द करेक्टेड इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्लोज्ड ट्रैवर्स आर शोन इन द टेबल क्वेश्चन 1A. कैलकुलेट द bearing ऑफ ईच ऑफ द ट्रैवर्स लेग गिवन इन द आंसर इन टेबल क्वेश्चन 1. द होल सर्कल bearing WCB ऑफ AB, ये सब दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में समझ भी नहीं आएगा, ये डायग्राम दिया हुआ है. और फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पे हमें टेबल वगैरह जो है फिलअप करने के लिए बात की गई है कि ये टेबल है, इसकी यहाँ पे फॉरवर्ड बीयरिंग दी हुई है, बैकवर्ड बीयरिंग आप जो है फिल करके बताइए. ऐसा करके हमारे पास कुछ है. सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है कुछ ऐसा, ये हमारे पास ए भी है, फिर उसके बाद में ए से लेके ई तक क्या आता है, ई से बाद में फिर ये जाता है डी, और ये डी से जाता है फिर सी, और ये सी से जाता है बी. ऐसा करके जुड़ा हुआ है. और ये इंटरनल एंगल हमारे पास में इसके ये है. अब हमारे पास कहता है कि होल सर्कल बेरिंग, ये जो रेड में लिखा हुआ है, होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए बी 183 डिग्री 48:23 है ना, 48 मिनट 23 सेकेंड, ऐसा करके दिया हुआ है. तो ये जो ए बी है, इसकी अगर हम बात करें होल सर्कल बेरिंग की, तो मैं इसके लिए एक नॉर्थ डायरेक्शन का बना दिया. और ये ए बी, ए से लेके बी तक की बात हो रही है ना, तो ये यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का एंगल समझ सकता हूँ कि ये एंगल कितना है हमारे पास में 183 डिग्री 48 मिनट और ये 23 सेकेंड. सबसे पहले मैं ये जो एंगल है इसको अपने पास में डिग्री में कन्वर्ट करूँगा. ये भी मिनट में भी है, ये मिनट में है और ये सेकंड में है, तो इन दोनों को पहले मैं मिनट में पहले मैं पूरी की पूरी डिग्री में कन्वर्ट कर दूँगा. तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये बहुत सिंपल है. मैं पहले मैं रफ में बता दूँ. पहले मैं क्या करूँगा इसके लिए, ये है 183 डिग्री रहने दूँगा, 48 ये मिनट में है तो इसको डिवाइड करूँगा 60 से, और ये 23 सेकंड में है तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 60 × 60 से, और जो आंसर आएगा वो मुझे पूरा का पूरा मिलेगा डिग्री में. तो अब मैं इसके लिए 183, ये जो है 183 प्लस ये जो था 48 डिवाइड बाय 60 प्लस उसके बाद में है 23 डिवाइडेड बाय 3600, ये हो जाता है. और ये हमारे पास आ गया है 183.806 डिग्री. ऐसा ही आपको जो क्विज़ 5 है उसमें भी इसी तरीके से कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने क्विज़ को वीक 5 वाले को एक्सप्लेन नहीं किया है इतना, क्योंकि आप ऐसा सिंपल कन्वर्जन यहाँ से सीख के वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये पूरा होल सर्कल बीरिंग हमको ए की मिल गई. अब हमको इतना दिया हुआ है ना, इतना दिया होने के बाद में ये जो ए है ये हमको नहीं पता, हमको ये जो बी है इस पर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या बोला हुआ है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है उसने. हम ये यहाँ पे आ गए, और ये उसने जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, इतने सारे ओपन हो गए हैं. ये डिलीट, ये डिलीट, कई सारे ओपन हो गए, तो मैं पहले इन्हें डिलीट करता चलूँ. हाँ, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमारे पास सर्वे का ये है क्विज़ 7, नहीं क्विज़ 7, हाँ ये क्विज़ 7, और ये क्विज़ 7 में हमको क्या सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था. और इसके बाद में भी एक और ये डायग्राम से आगे बढ़ के ये है ना. तो अब ये हमको ये जो टेबल है ये फिलअप करना है. यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्टेड एंगल दिए हुए, एंगल ए पे इतना डिग्री है, एंगल बी पे इतना डिग्री है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना. तो मैं एंगल ए पे मैं देख सकता हूँ 72, 32, 48. बी पे मैं देख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली मैं पहले बी की बात कर लूँ. मैं वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 115 डिग्री
05 मिनट और ये 28 सेकंड है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं ये जो एंगल है, मुझे बी पे एंगल कितना बन रहा है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी पे बैकवर्ड बीरिंग जो है मुझे पुटअप करनी थी, तो ये यहाँ पे मैं इसको ये कर दूँगा। तो ये एंगल कितना है, मैं देख सकता हूँ कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है कितना रहेगा ये मुझे समझना पड़ेगा। तो कभी भी याद रखिए कि ये जो थी ए बी इसकी फॉरवर्ड बीरिंग इतनी डिग्री थी, ये 180 डिग्री से ज़्यादा थी, ये 180 डिग्री से ज़्यादा थी। तो ये बैकवर्ड बीरिंग में हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस कर देंगे। तो ये जो आंसर है हमारे पास 183.806, इसी से हम क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस करने के बाद में ये कितना आ जाएगा 3.806 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3.806 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल बन गया 3.806 डिग्री, है ना। तो ये जो है हमारे पास में ये जो बैकवर्ड बीरिंग है यहाँ पे, ये बैकवर्ड बीरिंग, इसे हम पहली वाली वैल्यू इसे हम 3.806 डिग्री पुटअप कर देंगे। तो ये 3.806 डिग्री जो है इसको हमें डिग्री मिनट सेकंड में लाना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, तो ये 3 अलग है ना, ये 806 है, इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 60 से। तो ये कितना आ रहा है हमको पहले समझना पड़ेगा। तो ये 3 रहने दो ऐसा, है ना। फिर ये 806 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करेंगे तो ये आ रहा है 13 पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट में आ गया, ये 13 मिनट कर दो। और ये 0.443 जो दिख रहा है, ये जो 0.443 जो दिख रहा है, इसका 443 इसको 3600 से डिवाइड कर दो। पहले 60 से किए फिर 60 मतलब 3600। तो ये 443 डिवाइडेड बाय 3600 और ये आ जाता है हमारे पास में 12। तो इसके आगे लिखा दो 12, है ना, और ये डबल डैश। तो ये हमारे पास इतना डिग्री में ये आया है। तो ये जो बैकवर्ड बीरिंग के लिए जो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी थी, ये वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे हम, जो भी हमारे पास में आई है वो कितनी है 13 डिग्री 12 सेकेंड, है ना, इतना हो गया। फिर अब हमारे पास जो नेक्स्ट है बी से लेके सी तक, ये लाइन बी से लेके सी तक। तो बी पे एंगल कितना है 115 डिग्री। तो ये बी पे एंगल है 115.1150528 डिग्री। अब मुझे इसकी जो है क्या कह सकता हूँ मैं कि फॉरवर्ड बीरिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फॉरवर्ड बीरिंग मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बी से नॉर्मल ड्रॉ किया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, ये होगा 1150528 प्लस ये 3.806 डिग्री। पहले इसको मैं डिग्री में बदलूँगा और ये 3.806 है जो दोनों को ऐड कर दूँगा। मतलब ये जो फॉरवर्ड बीरिंग एट किस पे, बी से सी पे। तो ये कितनी बन जाएंगी 115 डिग्री 05 सेकेंड 05 मिनट 28 सेकेंड प्लस 3.806 डिग्री। तो ये 115 ये रहने दो, प्लस ये जो 05 है मतलब 5/60 करो, ये 28 है अपॉन 3600 कर दो, प्लस 3.806 डिग्री कर दो। तो ये कैलकुलेट करके इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये हमारे पास कितना आता है 115 प्लस 5/60 प्लस 28, हाँ 28 डिवाइडेड बाय 3600 115.09 और ये आ गया 115.09 डिग्री और इधर है 3.806 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.806 ऐड करने पर आता है 118.897 डिग्री। तो ये जो फॉरवर्ड बीरिंग थी बीसी की हमको यहाँ पे मिल चुकी है ना, फॉरवर्ड बीरिंग। और हम यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड बीरिंग आई है यहाँ पे बीसी की फॉरवर्ड बीरिंग पुटअप कर देंगे। फिर हमको जो है बैकवर्ड बीरिंग निकालना पड़ेगा। तो ये बैकवर्ड बीरिंग मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये हमको निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड बीरिंग है अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास ये जो इतना एंगल है ये कितना होगा करके बैकवर्ड बीरिंग। तो ये हमारे पास ये जो बैकवर्ड बीरिंग है हमको कैसे निकालना पड़ेगा। तो ये बैकवर्ड बीरिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल होगा। तो ये बैकवर्ड बीरिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ से इतना और इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 180, है ना, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 180 डिग्री, इसमें हमको ऐड करना पड़ जाएगा 180 डिग्री। तो बैकवर्ड बीरिंग जो थी
हमारे पास BC की ये 118.897 प्लस 180 डिग्री, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर है। इसमें 180 डिग्री ऐड कर दूंगा मैं, तो ये आ गया है 298.897 डिग्री, है ना। और ये जो वैल्यू आई है इसको हमें वापस ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये 298 अपनी जगह पे 897 डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 897 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये आता है 14.95, 298 डिग्री 14 मिनट। और फिर ये जो 95 बच रहा है इसको भी 3600 से डिवाइड कर दो, 95 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास में आ जाता है 0.026, मतलब 26 को राउंड फिगर करके मैंने 3 कर सकता हूँ, और ये सेकंड। तो ये जो आया 298.1403, ये हमारी क्या है, बैकवर्ड बीयरिंग है BC की, ये हमारी वहाँ पे वैल्यू पुटअप होंगी। इसी तरीके से आपको अभी कैलकुलेट करते चले जाना पड़ेगा। ये C पे हो गया, फिर अब हमारे पास D पे आएंगे हम, C और D पे फॉरवर्ड बीयरिंग और बैकवर्ड बीयरिंग। तो ये जो फॉरवर्ड बीयरिंग है ये कितनी रहेंगी, है ना, ये इतना फॉरवर्ड बीयरिंग जो है ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक के ही होगा C और D पे। तो ये टोटल कितना था हमारे पास में, हमको इससे समझना पड़ेगा। ये टोटल जितना भी था, ये टोटल जितना भी था इसमें से हमको निकालनी पड़ेंगी ये फॉरवर्ड बीयरिंग निकालने के लिए। ये था हमारा C, ये है हमारा D, है ना, ये है ऐसा और ये जाएगा ऐसा, ये जाएगा ऐसा। तो ये इतना एंगल कितना है, ये हमारा बनेगा फॉरवर्ड बीयरिंग। तो ये C और D इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फॉरवर्ड बीयरिंग कितना होगा, ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेकर के ये लाइन जो जा रही है ये है 115 वाला कुछ 1150528, ये इतना कुछ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब इसमें से ये इतना पार्ट कितना है ये हमको पता नहीं, है ना। और दूसरी चीज़ ये एंगल कितना है टोटल, ये हमको पता है क्या, हाँ तो ये हमको पता है। तो मैं ये एंगल और ये एंगल इस तरह से मैं देखूँ तो ये कितना है, ये एंगल कितना है तो मुझे पता चल जाएगा 115, ये 3.806 और ये बचा हुआ हमको मिल जाएगा 180 माइनस, ये टोटल 180 माइनस। तो ये जितना एंगल है ये एंगल भी उतना ही है ना। और ये टोटल एंगल हमको गिवन है, ये टोटल एंगल हमको गिवन है, तो फिर ये एंगल हमें मिलेगा। ये बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है, इसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हमें निकालना है। ये टोटल एंगल हमको एक लाइन ऐसे आई हुई है, ये B है और ये इधर B है, ये इधर B है ना। तो ये टोटल एंगल हमको दिया हुआ है, ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है C पे, तो कहता है C पे कितना एंगल है 92 डिग्री 1301। तो ये है C पे एट C पे एंगल है 92 डिग्री 13 मिनट 01 सेकेंड, ये इतना है। तो अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, 9313 डिवाइड बाय 60 1/3600, और ये हमारे पास में कितना आ गया, तो ये 92 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 1/3600, तो ये आ गया 92.2169 डिग्री मैं ये कह सकता हूँ। तो 9 की वजह से इसको मैं कर देता हूँ राउंड फिगर, 92.6 की वजह से ये 2 कर देता हूँ, 225 डिग्री ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया है C पे टोटल एंगल इतना है, ये टोटल एंगल कितना है, तो ये पूरा एंगल कितना है, तो पता चलता है 92.225 है। अब ये पूरे एंगल में से मैं जो इतना पार्ट है इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। तो ये इतना पार्ट कितना है, ये इतना पार्ट जो है उतना ही पार्ट ये भी है, तो ये पूरा 180 बनेगा, ये लीनियर पेयर बनेगा यहाँ पे। तो ये एंगल हमको पता है, ये एंगल हम अभी कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इसको डिग्री पे। तो मैं इसको अब डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ 115 अपनी जगह पे, 115 अपनी जगह पे प्लस ये 5/60 प्लस ये जो है 28 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये ऑलरेडी हो चुका है 115.09 आया है, ये 115.09 डिग्री आया है। अब इन दोनों को माइनस करूँगा मैं 180 से, है ना। तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल क्या रहेगा 180 माइनस 3.806 प्लस
3.09 होगा। तो ये 180 माइनस ये सब हम करके कितना आंसर आता है ये देखेंगे। तो ये 180 माइनस है 3.806 माइनस सॉरी प्लस ये है 115.09 और अब ये आंसर आ चुका है 61.104 डिग्री। ये इतना एंगल, तो हमको पता चल गया कि ये इतना एंगल कितना है, तो ये है 61.104। ये इतना एंगल मतलब ये है 61.104 और ये बचा हुआ एंगल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये टोटल एंगल कितना है 92 का है। ये टोटल एंगल 92 का है, इसमें से 61 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो ये 92.225 है, इसमें से हमने 61 पॉइंट जो भी था उसको माइनस किए तो 31.121 आया। तो ये कितना आया 31.121। ये हमारी क्या है फॉरवर्ड बीरिंग। ये फॉरवर्ड बीरिंग एट सी, फॉरवर्ड बीरिंग सी डी की, सी डी जो है इसकी फॉरवर्ड बीरिंग, इसकी फॉरवर्ड बीरिंग क्या हो जाएंगी हमारे पास में 31.121 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 31 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बन जाएगा 31 डिग्री 121 डिवाइडेड बाय 60, 121 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 2.01, तो मतलब ये 2 मिनट। और ये 016 जो है 16 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आता है 4.44 कुछ ऐसा आता है, तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसको डबल्स ऐसा कर देता हूँ। तो 003 आता है, तो 1004 ऐसा कुछ कह देता हूँ मैं। 31 डिग्री 2 मिनट 004 डबल सेकेंड, ये इस तरीके से आ गया। तो ये फॉरवर्ड बीरिंग की सी डी जो है यहाँ पे हमको पुटअप कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू सी डी की। वैसे ही हमको बैकवर्ड बीरिंग निकालना है, वैसे ही हमको यहाँ पे बैकवर्ड बीरिंग निकालना है। तो ये बैकवर्ड बीरिंग में हम क्या करेंगे, बैकवर्ड बीरिंग को हम घुमा के लाएंगे यहाँ तक, है ना। तो ये जो भी है जितनी भी आई हुई है अभी हमारे पास, अभी हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना था, ये एंगल 31.121 है ना। इसी में हम क्या करेंगे 180 को ऐड करेंगे तो इसकी बैकवर्ड बीरिंग हमको मिल जाएंगी। सी डी की बैकवर्ड बीरिंग, तो इसी में हम क्या करेंगे 31.121, इसी में हम क्या करेंगे 180 डिग्री ऐड करेंगे। तो ये 121 प्लस 180 डिग्री हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 211.121 डिग्री। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 211 प्लस 121 डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा 2 मिनट। और ये 016 जो है 016 और ये है 016 डिवाइडेड बाय 3600 कर देंगे हम, तो ये मिल जाएगा 4.3004 डबल सेकेंड। तो 211 2 मिनट 004 डबल सेकेंड, और ये हमारे पास में आ जाती है बैकवर्ड बीरिंग। सीडी के लिए बैकवर्ड बीरिंग इतनी आ जाती है। तो सीडी के लिए हमने बैकवर्ड बीरिंग भी इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कि CDE कैसे निकालना है ये आप खुद से कर सकते हैं, EA कैसे निकालना है ये आप खुद से कर सकते हैं। इस तरीके से कन्वर्जन आपको करते चले जाना है। CD बैकवर्ड बीरिंग तक तो आ ही चुका हूँ, DE अगर निकालना रहा तो मैं आपको बस साइलेंटली कैलकुलेट करके अगर भेज देता हूँ। ज़्यादा लंबा हो रहा है, 18 मिनट्स का हो चुका है और इसका साइज़ बहुत बड़ा रहता है, मोबाइल भी गर्म हो रहा है, तो इसीलिए मैं अब यूसुफ तुमको ये DE और EA ये निकाल के मैं डायरेक्टली तुमको बस व्हाट्सएप इमेज कर देता हूँ और ये तुम खुद से ही अब कर सकते हो। अगर सपोज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता सकते हो।